हरे कृष्णा प्रभु जी सेकेंड डे में राम कथा में आपने अत्रेय ऋषि को मेंशन किया था, तो उसमें था कि अत्रेय ऋषि 3 गुणों से परे थे। तो इस स्टेटमेंट से मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि पहले हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 3 गुणों से परे हैं एज अ ऋषि, और सेकंड थिंग इज़ कि अगर हम उनसे कुछ सीखें तो क्या हमें भी सत्वगुण से परे होने की कभी सोचना चाहिए कि हम भी परे हो जाएं? Yes. तो प्रश्न है कि 3 गुणों से परे कोई कैसे हो सकता है? कौन कौन से 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण तो बहुत बेकार है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस, इससे तो दूर रहना चाहिए ना। जो लोग बड़े आलसी हैं, जो हमेशा निद्रा में लिप्त रहते हैं ना, तो तमोगुण में रहते हैं। वो जो मांसाहार करते हैं तमोगुण में रहते हैं। छी 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 छी, गंदा है। फिर है रजोगुण। जनरली हम कौन से गुण में रहते हैं? रजोगुण में रहते हैं, मोड ऑफ पैशन। तो जैसे ही दिन थोड़ा खिलता है 10 बजे, तो फिर इच्छा जागृत हो जाती है पैसा कमाने की, दौड़ने की, भागने की, इधर उधर, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये करे वो करे वो करे, तो रजोगुण जागृत हो जाता है, मोड ऑफ पैशन। फिर अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, मोड ऑफ पैशन ना। बड़े तीखा खाना ना, मसालेदार खाना, चटपटा खाना इच्छा होती है, मोड ऑफ पैशन। मगर सत्वगुण तो अच्छा है ना। सत्वगुण में क्या है? सुबह उठते हैं जल्दी ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं ना, अच्छा बोलचाल है, कुछ गलत नहीं करना, किसी से कोई पाप नहीं करना। सत्वगुण तो अच्छा है ना, इसमें क्या गलती है? तो फिर ये जो ऋषि, अत्रेय ऋषि, इनको तीनों गुणों से ऊपर क्यों बोला गया है? सत्वगुण में तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं? गलत है क्या? है ना, सब बोलते हैं सत्वगुणी बनो, सत्वगुणी बनो ना, प्लीज कम इन मोड ऑफ गुडनेस। मगर सत्वगुण क्या गलत है? ये एक्चुअली में देखिए, सत्वगुण भी क्या करता है? ये बांधता है। गीता बताती है कि ये तीनों चेन्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मगर कैसी अलग अलग चेन्स हैं ना, अलग अलग धातु की बनी हुई है। एक लोहे की बनी हुई है, एक कॉपर की बनी हुई है, और एक गोल्ड की बनी हुई है। तीनों चेन्स हैं। चेन्स क्या करती है? बांधती है। तो ऐसे ही तमोगुण तो बांधता है ही, रजोगुण तो बांधता है ही, मगर सत्वगुण भी बांधता है। किस चीज से बांधता है? वी बिकम कंडीशनड बाय मोड ऑफ हैप्पीनेस, बाय मोड ऑफ गुडनेस। कि वो जो सत्वगुणी व्यक्ति है, अब वो कुछ और कर नहीं पाएगा। हाँ, उसको बुरा नहीं करना है, मगर वो बुरे लोगों के बीच में रह भी नहीं पाएगा। उसको पॉल्यूशन से दूर रहना है, मगर जहां पॉल्यूशन होगा वहां कभी रह नहीं पाएगा। उसको झूठ नहीं बोलना है, मगर जो झूठे लोग हैं उसके बीच में रह नहीं पाएगा। तो वो कंडीशन है, वो दूर भागेगा, कटेगा दुनिया से। दैट पर्सन इज ऑल्सो कंडीशन। वो भी बद्ध है अपनी अवस्था से, सत्वगुण की अवस्था से। तो ऐसा जब जीवन आएगा कि जब उसके जीवन में कष्ट आएंगे, तो सत्वगुणी व्यक्ति भी बौखला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता था कि मेरा जीवन बस अच्छा रहे। सुबह सुबह उठ जाएगा, वो जाएगा, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आएगा, है ना, फिर आके थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेगा ना, फिर थोड़ा कुकर चला लेगा, थोड़ा प्राणायाम कर लेगा, है ना, फिर थोड़े सलाद वो खा लेगा, हल्का सा थोड़ा केला खा लेगा, फिर थोड़े माता रानी के भजन सुन लेगा, फिर हल्का फुल्का रेस्ट कर लेगा। तो ऐसे चलता है उसका दिन। किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, किसी से आजाद बातचीत नहीं, कुछ अपने में रहता है बस वो। मगर ऐसा व्यक्ति भी क्या करेगा? वो फंसेगा इस संसार के जाल में। क्यों? कि बेशक वो कुछ गलत नहीं कर रहा, मगर ना चाहते हुए भी बहुत चीजें गलत हो जाएंगी उसमें। वो बद्ध है उस अवस्था में। वो चलेगा तो चलते चलते भी बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, उसको मर जाएंगे। वो गैस ऑन करेगा तो गैस ऑन करते ही बड़े सारे जो बैक्टीरिया हैं वो जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो पाप तो अभी भी कर रहा है वो। उसको लग रहा है मैं कुछ नहीं गलत कर रहा है, मगर पाप तो अभी भी हो रहा है। ना चाहते हुए भी कितने पाप हो जाते हैं। तो बद्ध तो वो अभी भी है, मुक्त आत्मा नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं, इन गुण से भी ऊपर एक गुण होता है जिसको विशुद्ध सत्व बोला जाता है, मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस। तीनों गुणों से परे है। दैट मीन्स अब ये जो विशुद्ध सत्व में है, ये किसी भी चेन से, किसी भी बाड़ी से बंधा नहीं हुआ है, मुक्त आत्मा है वो। और ऐसा व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है भक्त। उसको आप किसी भी स्थिति में रख लो, वो बद्ध नहीं है, भगवान की सेवा के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल इज श्रीला प्रभुपाद। 70 साल की उम्र में, सोचिए शरीर की कितनी कंडीशनिंग होती है उस समय। प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली आया करते थे
आपके दिल्ली में, 3rd क्लास डब्बे में, कोई रिजर्वेशन नहीं, गर्मी के मौसम में। फिर वहाँ पुरानी दिल्ली स्टेशन से उतरते थे, फिर पहाड़गंज साइड पे जाते थे और वहाँ पे अपनी लिपियाँ साथ लेके जाते थे उनको पब्लिश कराने के लिए, बैक टू गॉडहेड मैगजीन। और प्रभुपाद जी पेपर भी वहीं से लाया करते थे, एक और दुकान से खरीदते थे, फिर पब्लिशर के पास आते थे, क्योंकि पब्लिशर महंगा पेपर लाता था, तो बड़े बड़े पेपर के रिम्स प्रभुपाद जी लेके आते थे उस गर्मी में अकेले। और रिक्शा नहीं करते थे, 5 टका ले लेगा रिक्शा वाला, पैदल लेके आते थे, फिर पब्लिश कराते थे। फिर उन जो किताबें वहाँ पे छप गई हैं उनको लेके आते थे और फिर कनाट प्लेस में उनको बांटते थे। और ऐसे करते करते एक बार तो बैल ने आके प्रभुपाद जी को मार दिया, 1-2 बार प्रभुपाद जी गिर गए, उनको हीट स्ट्रोक आ गया। तो ऐसी तपस्या करी, तो क्या बदन नहीं है, उस उम्र में भी वो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये है मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस। नहीं तो सतोगुणी व्यक्ति निकल ही नहीं पाएगा बाहर, बोले इतनी गर्मी है, ना 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 ना, दिस इज सो हॉट, नो आई कैन गो आउट। मगर जो भक्त है ना, उसके लिए क्या सर्दी है क्या गर्मी है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम अपाई नो अनित्य तान तितिक्षु से भारता। ना सर्दी और गर्मी है तो मौसम है ना, बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही सुख और दुख ये भी मौसमों की तरह बदलते रहेंगे। तो इससे मुझे अटैच नहीं होना, इससे मुझे आकृष्ट नहीं होना, ये तो टेम्परेरी है। तो भक्त जानता है जितनी भी कंडीशंस, जितनी भी अवस्थाएं आ रही है मेरे सामने, वो सब टेम्परेरी है, तो इसलिए वो अटैच नहीं हो उससे। अच्छा महल दे दोगे वहां पे रह लूंगा, झोपड़ी में दे दोगे वहां पे रह लूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ मेरा 2 बार टेस्ट लिया। तो शिष्य पूछते कब लिया टेस्ट आपका? पहली बार तब टेस्ट लिया जब भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। प्रभुपाद जी ने एक नई शॉप शुरू करी थी, नया बिजनेस फार्मेसी का। तो कुछ ही दिन हुए थे और सब राख हो गया, जल गया, सब चौपट, कुछ नहीं था प्रभुपाद जी के पास, खाने के लाले पड़े हुए थे उस समय। तभी तो आगे चल के प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया उसमें। वही वो उस समय स्थिति थी, वो टर्नओवर पॉइंट था। जो प्रभुपाद जी की वाइफ थी, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या की वो श्रीमद् भागवतम को लेके बेच दी रद्दी वाले को, उससे लेके बिस्कुट ले आई, चाय ले आई। तो प्रभुपाद जी बोलते तुम्हें यू वांट टी और यू वांट मी? क्या बोली? आई वांट टी। बोले ठीक है तुम चाय के साथ रहो, मैं चला। प्रभुपाद जी ने घर बार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। खैर ये इवेंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं है प्रभुपाद जी का, मगर भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया हम सबके भले के लिए। अगर प्रभुपाद संन्यास ना लेते तो फिर कैसे प्रचार होता, कैसे प्रभुपाद अमेरिका जाते। एनीवे, तो प्रभुपाद किसी चीज़ से अटैच नहीं थे, वो बद्ध नहीं थे, वो मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस में थे। तो ये है विशुद्ध सत्व। तो ना तो वो लोहे की चेन से बंधे हुए हैं, ना सिल्वर चेन से बंधे हुए हैं, ना ही गोल्डन चेन से बंधे हुए हैं, वो तो मुक्त आत्मा है। तो ऐसे ही अत्रि ऋषि हैं ना, तीनों गुणों से परे हैं। तो उनके ऊपर, ऐसे भक्तों के ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है। उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा होगा ना, तो उसके पीछे भी भगवान का हाथ है। जैसे हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम ये नहीं कि भगवान हमारे टेस्ट ले रहे हैं, हमारे का टेस्ट लेंगे भाई ना, अभी तो जन्मे नहीं हम भक्ति में, हमारा क्या टेस्ट लेंगे, है ना। हमारा टेस्ट तो माया ले लेती है, उसमें फेल हो जाते हैं हम, भगवान का टेस्ट लेंगे हमारा ना। अपने माया छोड़ी, हमारे अपने कर्म टेस्ट लेते रहते हैं हमारा। तो हमारे अपने कर्म ही है, हमारे जीवन में कुछ गलत होता है ना, तो हमारे कर्म है पुराने। मगर जो भगवान के महाभागवत भक्त हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसी कष्ट आते हैं, पीड़ा आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो निश्चित रूप से वो उनके कर्म नहीं है, वो भगवान का अरेंजमेंट है। भगवान उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं, इनके जीवन में इतनी बाधाएं दे दो, उसके बाद भी विचलित नहीं होते, ये लगे रहते हैं, डटे रहते हैं अपनी भक्ति में। तो ये है अत्रि ऋषि। तो एक तरफ है अत्रि ऋषि और दूसरी तरफ है अनुसुईया मैया। तो अत्रि ऋषि मतलब जो तीनों गुणों से परे हैं, और अनुसुईया मतलब जो द्वेष से परे हैं। तो ऐसे भक्तों के घर में भगवान जन्म लेते हैं। तो अत्रि ऋषि और अनुसुईया मैया से कौन आए? भगवान दत्तात्रेय आए। ऐसे भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे जब हम प्रयास करेंगे तीनों गुणों से ऊपर उठने का, अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलने का, अपनी हैबिट से बाहर निकलने का, चेंज को स्वीकार करने का ना। भक्तों में बहुत जरूरी है, आवश्यक है, किसको एक्सेप्ट करना?
चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सब परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, तो हमें भी उस चेंज को स्वीकार करना है। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, है ना। ब्रज में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। तो एक बार लाला ने पूछा, अरे बाबा ये इतने सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं, बैलों पे चढ़ाए जा रहे हैं, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बाबा बोलते हैं, अरे तू छोटा है, तेरे को पता नहीं है ना, अभी तू छोटा सा लाल है, तेरे को क्या समझाऊं मैं? बाबा बताओ, मुझे बताओ, ये कहाँ जा रहे हैं सब? बेटा हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। तो लाला बोलते, इंद्र की? इंद्र कौन है? इंद्र वही है जो वर्षा करता है, जो हमारा पालन पोषण करता है। तो लाला बोलते, ना 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 ना, कुछ गलत फहमी होगी है बाबा आपको। इंद्र हमारी रक्षा नहीं करता है, इंद्र हमारा पालन पोषण नहीं करता है। हमारा पालन पोषण तो ये गोवर्धन करता है ना, इसी पे तो हमारी गैया चढ़ती हैं, फिर वो दूध देती हैं, उससे हम बड़े होते हैं, हमारा पालन पोषण होता है। हमारे पालन पोषण तो ये जो ब्राह्मण है वो करते हैं, हमारा पालन पोषण तो ये गैया करती हैं, तो इनकी पूजा करो ना। ये क्या है, इंद्र की पूजा करें? अरे इंद्र की पूजा करने से अगर वर्षा होती है ना, तो फिर ये जो इंद्र है ये तो हर जगह वर्षा कर रहा है, इन नदियों के ऊपर वर्षा कर रहा है, ये पहाड़ों के ऊपर वर्षा कर रहा है, तो पहाड़ों ने कौन सा यज्ञ किया? पहाड़ों ने कौन सी पूजा करी जो उनके ऊपर भी वर्षा हो रही है? तो इससे वर्षा नहीं हो रही है, आपके यज्ञ से वर्षा नहीं हो रही है ना, वर्षा तो होनी है ना, जो कर्म है, कर्म का खेल है। तो भगवान अपनी थ्योरी में बता रहे हैं। तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए, लाला की एक इंस्ट्रक्शन से, बोलो चलो। तो वह मानसी गंगा में जोर से लाउड स्पीकर पे वहां पे अनाउंसमेंट होने लगी कि अब से इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, हरि बोल। तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए, दे वर ऑल रेडी टू चेंज देमसेल्फ। ऐसे भी हमें भी तैयार होना है, हमें भी बदलना है। हाँ पहले मूवीज देखते थे बस, अब नहीं। हाँ पहले बहुत खाते थे बाहर, अब और नहीं, अब हम प्रसाद पाएंगे। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज। तो जो बदल गया वो संवर गया, है ना, जो अड़ा रहा वो खड़ा रहा ना। अगर भौतिक संसार में बने रहना है यहाँ पे जन्मों जन्मों तक, तो अड़े रहिए, है ना। मगर भगवान के धाम जाने का सहारा, भगवान के धाम जाने का रास्ता तो कहाँ है? नीचे से है। तो जो झुकता है वो निकलता है, वो भगवान के धाम पहुंचता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम